हरे कृष्णा। आज मैं आपको महाभारत प्राचीन भारत और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बतलाने जा रही हूँ। ये एक धार्मिक ग्रंथ तो है ही, इसमें उस समय का इतिहास लिखा हुआ है। इसकी पूर्ण कथा का संक्षेप मैं आपको बतला रही हूँ। आपने कई बार टीवी में भी महाभारत देखा होगा, परंतु हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम सब एपिसोड देखें और अच्छे से समझ पाएं। कई लोग कहते हैं कि ना महाभारत देखना चाहिए और ना सुनना चाहिए, परंतु मैं कहती हूँ कि महाभारत देखना चाहिए और सुनना चाहिए, परंतु अपने मन में महाभारत नहीं रखना चाहिए। हम दूसरों से तो बहुत ज्ञान की बातें करने की उम्मीद रखते हैं, परंतु खुद समय आता है तो हम अज्ञानी की भांति तुरंत छोटी छोटी बातों में एकदम से उठकर लड़ने लगते हैं। लड़ाई किसी चीज को देखने से नहीं होती है, लड़ाई अपने मन को अंकुश ना कर पाने के लिए होती है। वेद शास्त्र और पुराण हमें लड़ना या हमें दुष्टता नहीं सिखाते हैं, हमें वो सिखाते हैं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। अतः समय रहते आप संभल जाएं। महाभारत में यही बतलाया गया है, अनैतिक कार्य करने से किस प्रकार का आपका पतन हो जाता है। आप अपने भाई का धन ले लें और कहें कि हम शांति से रह सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता है। माता पिता के लिए आप अच्छा विचार नहीं रखते हैं, सोच रहे हैं कि हमारे पुत्र हमारे साथ आदर व्यवहार करेंगे, ये कभी हो ही नहीं सकता है। जिस तरह आप अपनी सास के साथ व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार आपकी बहू तुरंत 4 गुना ज़्यादा लेकर आपके साथ व्यवहार करने चढ़ जाती है। वह चाहे अच्छा हो या बुरा, यदि आप अच्छा व्यवहार किए हैं तो आपकी बहू नहीं है, बेटी नहीं है, तो भी कोई अच्छा काम करके आपके सामने आपका मन प्रसन्न अवश्य कर देता है। और यदि आप किसी से अच्छा व्यवहार नहीं रखे हैं तो कोई अनजान व्यक्ति भी आकर आपका हृदय दुखी करके चला जाता है और आपको पता भी नहीं होता कि आखिर ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। महाभारत का यही सार है कि अच्छे से इसे समझने की ज़रूरत है कि हमारी सभ्यता संस्कृति किस प्रकार महाभारत से हमें सिखाया जा रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। आइए महाभारत का सबसे पहला अध्याय मैं आपको बतलाती हूँ। चंद्रवंश से कुरु वंश तक की यह उत्पत्ति आज आपको बतला रही हूँ। आज पहले मैं आपको चंद्रवंश का परिचय दे दूँ। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि हुए, अत्रि मुनि से चंद्रमा जी हुए, चंद्रमा से बुध हुए और बुध से हिलानंदन, हिलानंदन से पुरुरवा का जन्म हुआ है। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस से ययाति उत्पन्न हुए हैं। अब ययाति से पुरु हुए, पुरु से भरत और भरत से राजा कुरु हुए और कुरु के वंश में शांतनु जी का जन्म हुआ। शांतनु से गंगा नंदन भीष्म उत्पन्न हुए हैं। उनके 2 छोटे और भाई थे, चित्रगंध और विचित्र वीर, और शांतनु के तथा सत्यवती के गर्भ से ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। शांतनु राजा माता सत्यवती से प्रेम करते थे और गंगा पुत्र भीष्म अपने माँ गंगा के साथ बचपन में चले गए थे। वहाँ उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके वापस आए। तब राजा शांतनु के पास बहुत खुशी से रहने लगे, परंतु सत्यवती ने उनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। वो कहती थी, यदि मेरा विवाह आपके साथ हुआ तो मैं भीष्म के दासी के समान रहूंगी उस घर में, क्योंकि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। यदि भीष्म राजा बना तो मेरी बच्चे क्या स्थान प्राप्त करेंगे आपके राज्य में। इस प्रकार शांतनु दुखी मन से अपने घर वापस आ गए, परंतु भीष्म जो हैं अपने पिता की यह बात जानकर जाके माता सत्यवती से
प्रतिज्ञा करी उनके सामने कि माता सदा मैं अविवाहित रहूंगा तथा आपके पुत्र ही राज्य को संभालेंगे। इस प्रकार उनका नाम भी भीष्म पितामह हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी प्रतिज्ञा होती है। आज के समय में 1 फीट जमीन के लिए भाई भाई में कोई किसी का नहीं है, और इतना बड़ा त्याग करना किसी के बस की बात, कोई साधारण व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, भीष्म पितामह जी के बारे में बात हो रही है। शांतनु के स्वर्ग चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्र वीर के राज्य का पालन किया। चित्रगंध बाल अवस्था में ही गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशी राज की 3 कन्याओं को, अम्बा तथा अंबिका और अम्बालिका को हर के ले आए। दोनों विचित्र वीर की भार्या हुई। कुछ साल के बाद राजा विचित्र राजसभा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती के अनुमति से व्यास जी के द्वारा नियोग द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अम्बालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। गांधारी तथा धृतराष्ट्र से 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़ा, और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र जन्म लिए। कुंती और पांडु से 5 पुत्र और धृतराष्ट्र और गांधारी से 100 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। उनकी जगह पर पांडु को राजा बनाया गया। इससे धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। अपनी नेत्रहीनता पर क्रोध आता था और पांडु से द्वेष करते थे। वो अपने ही भाई से द्वेष करने लगे। यहीं से थोड़ा यह हमें सिखाती है महाभारत कि हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हमारे कर्म में जो लिखा है वही हमें मिलेगा, चाहे हम राजा बन जाएं या हमारा सारा कुछ हर लिया जाए किसी से। द्वेष की भावना जहाँ आ गई वहीं से सब खराब होने लगता है। पांडु ने संपूर्ण भारतवर्ष को जीतकर राज्य की सीमाओं को बड़ा आगे तक विस्तार कर लिया। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए बन गए हुए थे। वहां उन्होंने एक मृग को क्रीड़ा करते हुए देखा। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया और मरते हुए मृग रूपधारी निर्दोष ऋषि ने पांडु को श्राप दे दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई भी न होगा। तुमने मुझे इस अवस्था में बाण मारा है। अब जब तक भी तुम इस पृथ्वी पर रहोगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम अपने पत्नी के साथ काम वासना के लिए जाओगे, तुम्हारी मृत्यु तुरंत हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग कर इस वन में ही रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, हे नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती हैं। आप हमें भी वन में ही अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनका यह स्वीकार किया अनुरोध और उनके वन में अपने साथ ही रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से कहा, स्वयं को साथ ले जाने के बहुत प्रकार से उन्होंने आग्रह किया। इनसे इस प्रकार आग्रह करने पर ऋषि मुनि ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। अतः हम आपको अपने साथ कैसे ले जाएं? हम ले जाने में आपको अपने साथ असमर्थ हैं। मुनियों की इस तरह की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण तथा
देव ऋण और मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता है। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती कहती हैं, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिसके कारण मैं किसी भी देवता का आवाहन करती हूँ तो मुझे मनवांछित फल प्राप्त करने वाला यह आशीर्वाद पुत्र अवश्य देगा। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? तब पांडु ने कहते हैं कि धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। उसके बाद पांडवों ने कुंती को पुनः 2 बार वायु को तथा इंद्र को आमंत्रित करने की आज्ञा दी। वायु देव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने मांद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। मांद्री ने अश्विनी कुमार को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार राजा पांडु बड़े प्रसन्न हो गए। एक बार में उन्हें 5 पुत्रों का मुख देख लिया। एक दिन राजा पांडु और माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही थी। सहसा हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु के मन में चंचलता आ गई और वो क्रिया में प्रवृत्त हुए। तब श्रापवश वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनकी दूसरी पत्नी मांद्री भी उनके साथ सती हो गई। किंतु पुत्रों का पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई हैं और रहने वाले ऋषि मुनि पांडु के राजमहल छोड़कर आ गए हैं। ऋषि मुनि तथा कुंती के कहने पर सभी पांडवों को पांडु का पुत्र माना और सभी नगर निवासियों ने उनका स्वागत किया। आइए आपको एक और इन्हीं की कुंती की कथा बतला रही हूँ कि किस प्रकार कर्ण का जन्म हुआ। जब कुंती का विवाह भी नहीं हुआ था उसी समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ में कर्ण का जन्म हुआ। परंतु लोक लाज के भय से कुंती ने कर्ण को एक बक्से में भरकर गंगा जी के नदी में बहा दिया। अब कर्ण गंगा जी में बहता हुआ जा रहा था कि महाराज धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने उन्हें देखा और उन्हें गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। कुमार अवस्था से ही कर्ण की रुचि अपने पिता के अधिरथ के समान रथ चलाने के बजाय युद्ध कला में अधिक थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण से मिले जो कि उस समय युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में से एक थे। कर्ण इसलिए इतने युद्ध कला में प्रवीण थे क्योंकि स्वयं नारायण सूर्य भगवान के अंश से हुए। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी बच्चे की कभी बुद्धि का आकलन नहीं करना चाहिए। यदि कोई गरीब के यहाँ का भी जन्म लिया हुआ है परंतु उसका बुद्धि की थाह क्या हो सकती है, ये प्रभु के ऊपर है। आप और हम किसी के बच्चे को अनुमानित करते हैं व्यर्थ में ही। द्रोणाचार्य उस समय कुरु राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि कर्ण एक सारथी पुत्र था और द्रोण केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा दिया करते थे। द्रोणाचार्य की असहमति के उपरांत कर्ण ने परशुराम के संपर्क में जाकर ब्राह्मणों को ही वे भी शिक्षा दिया करते थे। कर्ण ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर परशुराम जी से शिक्षा का आग्रह किया। परशुराम ने कर्ण का आग्रह स्वीकार कर लिया और कर्ण को अपने समान ही युद्ध कला और धनु विद्या का ज्ञान दिया। इस प्रकार कर्ण और परशुराम का एक अत्यंत पराश्रमिक और निपुण शिष्य बन गया। कर्ण दुर्योधन के आश्रय में रहता था। देव योग
तथा छल कपट से कौरवों और पांडवों में बैर प्रज्वलित होने लगी। दुर्योधन हमेशा दुष्टता करता था पांडवों के बच्चों के साथ। शकुनी के कहने पर कई बार पांडवों को बचपन से ही मारता था दुर्योधन। शकुनी हमेशा गलत रास्ता ही अपने भांजों को सिखाता था और धीरे धीरे दुर्योधन की बुद्धि उसने भ्रष्ट कर रखी है। युवा अवस्था में आकर जब गुणों से उससे अधिक श्रेष्ठ युधिष्ठिर और युवराज बन गया, तब शकुनी और क्रोधित होते हुए और दुर्योधन को भड़काते हुए एक बार पांडवों के महल में आग लगा दी और उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, किंतु विदुर की सहायता से पांचों पांडवों अपनी माता के साथ उस जलते हुए घर से बाहर निकल गए। वहां से एक चक्रा नगरी में जाकर वे मुनि के भेष में एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। फिर वस नामक राक्षस का वध करके व्यास जी के कहने पर वे पंचाल राज्य में गए, जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था। वहाँ गए। पंचाल राज्य में अर्जुन के लक्ष्य भेदने के कौशल से मत्स्य भेद होने के पांचों भाइयों को द्रौपदी ने पति रूप में स्वीकार कर लिया। इधर द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत्यु समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने अपने ही पुत्र शकुनी को कहने पर दुर्योधन को ही युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप पांडवों आधे राज्य के रूप में उसी को प्राप्त किया। पांडव कुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खांडव वन को जला दिया और इंद्र के द्वारा दी हुई दृष्टि का अपने बाणों से बांधकर निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहां अर्जुन और कृष्ण ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त कर लिया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें इस युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण को ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण को प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देव शिल्पी विश्वकर्मा और मैदानों ने मिलकर खांडव वन में इंद्रपुरी जितने भव्य नगर को निर्मित कर दिए और जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। इस प्रकार पांडव सब प्रकार से विद्याओं में भी प्रवीण थे और पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं पर विजय प्राप्त पाई और युधिष्ठिर राज करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि परिपूर्ण राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन से देखा नहीं जा रहा है। देखिए, यहीं पर है, आपको समझने का प्रयास करना होगा कि क्या महाभारत ऐसे एक दिन का किया हुआ है। हमारा आपका परिवार भी ऐसा ही है कि एक एक दिन सहते सहते आदमी थक जाता है। पांडव अपना तो कर ही रहे थे, जैसे तैसे गुजारा जंगल में जाकर किए, परंतु भगवान की माया से उन्हें इंद्रप्रस्थ मिल गया और दुर्योधन को पूरा राज मिला। हस्तिनापुर का राजा था, परंतु उससे शांति किस प्रकार मिलती, क्योंकि वो भगवान का विरोधी था। हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं और हमें जो भी प्राप्त है वही हमारे लिए पर्याप्त है। इस प्रकार से यदि हम सोचने लगें तो सभी लोग सुखी हो जाएं, परंतु हम में से 80% लोग यही सोचते हैं कि दूसरे के पास क्या है उसमें ज़्यादा उत्सुकता उनकी होती है और यही उनका आत्म शांति न पाने का कारण होता है। यदि आप अपना बनाना चाहते हैं तो दूसरे का कभी बिगाड़िए नहीं। अपना अगर बिगाड़ कर दूसरे का बना दें तो भले बन जाएगा।
आपका वहाँ भी बन जाएगा, भगवान के यहाँ भी। परंतु दूसरे का बिगाड़ने चलेंगे तो आपका ही बिगड़ेगा। यही दुर्योधन के साथ हो रहा है। अब दुर्योधन नई चाल चल रहे हैं और कहते हैं अपने भाई दुशासन और कर्ण से कि क्यों न इन्हें ऐसा कुछ किया जाए ताकि इनका हम राजपाट और जो भी इनके पास धन वैभव है उसको हम उनसे छीन लें। इस बात को दुर्योधन तथा उसके भाई दुशासन और कर्ण ये सब जानते थे कि हम इनसे युद्ध में नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए दूसरा ही कुछ उपाय करना होगा और उन्होंने जुआ का आश्रय लिया। बचपन से शकुनी के साथ रहते रहते उनकी बुद्धि स्वयं इतनी खराब हो गई थी। आपस में शकुनी और दुशासन और कर्ण कहते हैं कि चलो इनसे जुआ खेलते हैं और उसमें हम जीतेंगे। और यही हुआ, बार बार वो हार रहे थे पांडव, और जब जुआ में हार गए पूर्णतः, तो दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया और उन्हें निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। तब श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने वाली थी, परंतु गंधारी ने आकर ऐसा करने से रोक दिया। साथ ही जुए में परास्त हुए युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ फिर से वन जाने का सोचने लगे। यहाँ पर द्रौपदी कहती हैं श्री कृष्ण से कि बहुत देर हो गई और तुम नहीं आए मेरे सखा। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि क्या यह मेरी गलती थी? उस समय जब जुआ शुरू हुआ था उस समय क्या किसी ने मुझे याद किया था? यहाँ तक कि मैं वहीं था, परंतु किसी से मैंने कुछ नहीं बोला कि देखता हूँ कि क्या ये लोग मुझे याद कर रहे हैं। द्रौपदी यही विडंबना है कि यदि कोई मुझे याद करेगा तभी मैं उसकी बात का सही गलत करने से मार्ग रोकूंगा, अन्यथा मैं वहीं रहूंगा। परंतु जब मुझे कोई याद नहीं करेगा तो मैं उसे कोई उपदेश नहीं दे सकता हूँ। इस सभा में तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मेरी लाज बचाओ, परंतु मेरे नाम पर आखिरी में तुम्हारे मुंह से मेरा नाम आया, इसलिए मैं तुरंत वहां आकर बचाया हूँ। ये पांचों भाइयों से पूछो क्या किसी ने मेरी आज्ञा लिया है? चलो थोड़ा देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि यदि इस जुए में मैं होता और शकुनी होता तो बताओ कौन जीतता। यही हमारे मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल होती है। हम कोई कार्य करते हैं अगर तो हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं और वही काम हमसे बिगड़ जाता है कभी कभी। यदि हम भगवान का नाम लेकर हर कार्य करें तो या तो वो सही मार्ग पे हमें ले जाएंगे या तो वो काम हमसे करवाना ही नहीं चाहेंगे, जिसमें हमारी भारी विपत्ति छिपी होती है। इस प्रकार द्रौपदी और कृष्ण का संवाद होता है और उसके बाद पांचों पांडव फिर वन चले जाते हैं और वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए हैं। वे वन में ही पहले की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विज सहित दुर्वासा ऋषि को श्री कृष्ण की कृपा से तृप्त किया। वहां साथ उनके पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धर्मजी थे। 12 वर्ष बीत जाने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रह रहे थे तथा भीमसेन रसोइया बने हुए थे और अर्जुन ने अपना नाम ब्रहनल्ला रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में दासी के रूप में रहने लगी और इस प्रकार नकुल और सहदेव भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले कीचक को भी मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हर कर ले जाने लगे।
तब उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा को ब्याह किया था। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने को तैयार हुए। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहते हैं, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो, उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। इस प्रकार श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। यह दुर्योधन की तीसरी गलती थी। उसने यह भ्रम पाल लिया था कि मैं हर चीज में आगे ही रहूंगा और भगवान को उसने अस्वीकार कर दिया था। जिसके सारथी स्वयं भगवान हूँ, उसको आप कैसे किसी प्रकार से हरा सकते हो और उसका मनोबल आप कैसे गिरा सकते हो? भगवान के साथ जो है वो हमेशा ही विजय को प्राप्त करता है। ऐसा कहकर वह भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए उतारू हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम विश्व रूप का दर्शन कराकर दुर्योधन को भयभीत कर दिया था। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन किया और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन से युद्ध करिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजन को देखकर अर्जुन युद्ध से विरक्त हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं हैं। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। यह आत्मा ही परम ब्रह्मा है। मैं ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो और कार्य की सिद्धि और असिद्धि का समान भाव से रहकर कर्म योग का आश्रय ले क्षात्र धर्म का पालन करो, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना होता है और तुम तो सबसे पहले युद्ध करना प्रारंभ भी नहीं किया। यह तो दुर्योधन की तरफ से था। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने शंख ध्वनि का दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए और पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष से योद्धा उस युद्ध में पांडवों के पक्ष में सैनिक पर प्रहार करने लगे। शिखंडी आदि पांडु पक्ष के वीर कौरव सैनिक पर बाणों से बौछार करना शुरू किया। कौरवों और पांडवों की सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था और आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को भी यह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिन तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार दिया था। वही भीष्म पितामह हैं। 10वें दिन अर्जुन ने वीर वर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी बौछार कर दी। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर से हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाण से मार रहे थे और बहुत सेना मारी गई। इसके बाद भीष्म की मृत्यु इच्छा उनकी अधीन थी। जब पांडवों को यह समझ में आ गया कि भीष्म के रहते
वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। तो श्री कृष्ण के सुझाव पर उन्होंने भीष्म पितामह से ही उनकी मृत्यु का उपाय पूछा है और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है, जब तक महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा हरा नहीं सकता है। उन्होंने ही पांडवों को सुझाव दिया। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा थी, इसलिए वे उसे कन्या ही मानते थे। यह बात अर्जुन को पता चल गई और अर्जुन ने 10वें दिन के युद्ध में शिखंडी को अपने आगे बैठाया। रथ पर शिखंडी आगे बैठकर जैसे ही भीष्म पितामह के सामने आए, तब भीष्म पितामह ने अपने बाण को त्याग दिया। उनके शस्त्र त्यागने के बाद अर्जुन ने उन्हें बाण की सैया पर सुला दिया और उत्तरायण की प्रतीक्षा के, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति जो आने वाली है अभी, मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह जी अपने इच्छा से प्राण त्यागे थे। उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण सैया पर गिरे जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में दोनों ओर से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, जो यमलोक को आबादी बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। उस समय द्रोणाचार्य त्रिकाल के समान जान पड़ते थे और इतनी ही में उनके कानों में यह आवाज आई कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में पांडवों की सेना से उनके ऊपर बाण चलाए गए और आहत होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े। अब दुर्योधन की सारी प्रायः सेना मारी गई युद्ध में और अंतगत्वा उनका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उन्होंने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा का प्रहार करते हुए दुर्योधन के छोटे भाई भीमसेन से ही मारे गए और महाभारत संग्राम के 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई सेना और क्षर्णी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करके उसके पंचाल देशीय बंधुओं तथा सेनापति को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने लगी और बिलखने लगी। इस बिलखती हुई माँ का दर्द अर्जुन से न सह गया। तब अर्जुन ने सींग के अस्त्र से अश्वत्थामा पर प्रहार किया, उसके मस्तक की मणि निकाल ली और उसे मारा। यह देख कर द्रौपदी की अब आज उसे मार ही डालेंगे। अब द्रौपदी ने उनसे विनय करके उनके प्राण बचाए अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस समय अस्त्र का प्रयोग किया। भला वह गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः खराब होने वाला ही था, परंतु जहाँ भगवान स्वयं हैं वहाँ कुछ नष्ट नहीं हो सकता है। कितने बार आप इस कथा को सुने होंगे और जहाँ जहाँ पर आप कथा सुने होंगे, कई प्रकार की कथाएं, भगवान अवश्य हमारे सामने आ जाते हैं किसी रूप में और हमारा वह सब बिगड़ता हुआ काम बना देते हैं। आज भी भगवान स्वयं अश्वत्थामा के बाण से उत्तरा का गर्भ में राजा परीक्षित थे और उनको एक बार पुनः बचा लिया प्रभु ने। उत्तरा का वही गर्भस्थ शिशु आगे चल के राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुए और कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम में से जीवित बच गए। दूसरी ओर 5 पांडवों, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण
ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरा कोई न बचा। उस समय सब और अनाथ स्त्रियां रोते बिलखते ऐसे व्यतीत हो रहा था कि यह क्या हो गया, क्या अनर्थ हो गया, कुछ बचा ही नहीं। सारी पृथ्वी में सिर्फ खून ही खून और मरे हुए व्यक्तियों का लाशें पड़ी हुई थी। बड़े प्रकार से रो रही थी स्त्रियां। विलाप करते हुए देखकर भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों को दाह संस्कार करके उनके लिए श्रद्धांजलि दी। धन आदि का बड़ा दान दिया। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र में शरशय्या पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म और मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे सिंहासन पर बैठे। उसके बाद उन शत्रुमर्दन राजा अश्वमेध यज्ञ करके उनमें ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान दिया। तदंतर द्वारका से लौट आए और अर्जुन के मुख से मूसल कांड के कारण प्राप्त हुए श्राप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा दिया और स्वयं भाइयों के साथ वहां से महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को सिधार गए। यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन आइए सुनते हैं महाभारत में। जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चले गए और ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रम में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गंधारी और प्रथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दंड हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतार दिया और धर्म की स्थापना फिर किया तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव दैत्य आदि का संहार कर दिया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के श्राप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषेक किया। तदंतर देवताओं के अनुरोध पर प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं स्थूल शरीर की लीला का वर्णन करके अपने धाम को पधार गए। इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्ग वासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलराम जी शेषनाग के रूप में हैं और उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्री हरि ध्यानी पुरुष के ध्यान में हैं। उनके अंतर ध्यान हो जाने पर समुद्र ने अपनी निजी निवास स्थान छोड़ शेष द्वारकापुरी को अपने जल में डुबा दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके गंगा जल श्रद्धांजलि दी और धन आदि का दान दिया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को लेकर पहले अप्सराएं थी जो और अष्टावक्र जी के श्राप से मानवी रूप में प्रकट हुई थी, उनको लेकर हस्तिनापुर को चले मार्ग में डंडे लिए हुए भीलों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उनसे सब धन भी छीन लिया और उसी अष्टावक्र जी के श्राप से संभव यह सब हुआ और उनकी जो कृष्ण की रानियां थी वह भी सब छीन लिए। अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे महर्षि, कृष्ण के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये वही धनुष और ये वही जगह है कि जहाँ मैं कितने वीर योद्धाओं को हरा दिया और मार दिया। आज वही अस्त्र मेरे से चल नहीं रहे थे और मैं अपने आप को बड़ा असहाय महसूस कर रहा था। यह सब भगवान के ही इच्छा से मेरा
अभिमान गया हुआ है। इस पर व्यास जी सांत्वना देने पर उन्हें निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजा वर्ग का पालन करते थे, यह सब समाचार बताया और वे बोले, भैया वही धनुष है, वही बाण है और यही रथ है और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान। वह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, परीक्षित को अब राजा बना दिया जाए, और उन्हें राजा बना दिया गया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की आसक्ति छोड़कर विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों के साथ हिमालय की तरफ महाप्रस्थान कर दिए, यानी हमेशा के लिए चले गए। वहां उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोक मग्न हो गए। तदंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ होकर दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी को, धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। यह थी संपूर्ण महाभारत के संक्षेप में मैंने आपको बतलाया कि किस प्रकार से महाभारत का शुरुआत हुई तथा किस प्रकार से समस्त परिवार एक दूसरे के विरोध में कितना क्षति पहुंचाए अपने आप को, और इससे किसने क्या सीखा यह तो उसके ऊपर है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि महाभारत में कोई खराबी नहीं है। ना हमारे घर में महाभारत देखने से कोई खराबी है और ना ही घर में महाभारत पुराण रखने से कोई खराबी है। बस हमारे मन में जो महाभारत होती है दूसरों के लिए जलन, ईर्ष्या, द्वेष तथा दूसरों को अनिष्ट करना, यह सब हमारे घर में होना नहीं चाहिए और ना हमारे मन में होना चाहिए। जैसे लोग कल्पना करते हैं कि हम ये बना लें, हम ये कर लें, उसी प्रकार यदि सभी लोग कल्पना मात्र करने लगें कि हमें नहीं लड़ना है, चाहे कोई हमारे सामने जितना भी कहेगा उसका ही मुंह खराब होगा, कुछ देर के बाद वो शांत हो जाएगा। यह बहुत कठिन काम है। ऐसे नहीं हो जाता है कि कोई हमें गाली दे रहा हो और हम चुप से उसको सुनते रहें, परंतु एक बार सह गए तो भगवान उसका निर्णय स्वयं करेंगे, क्योंकि जिस बात का हम जवाब दे देते हैं उस बात को भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं ही जवाब ले लिए और दे दिए, तो उसमें मेरा कोई काम नहीं है। परंतु जिस चीज़ को हम जवाब नहीं देते हैं उसका भगवान वक्त के रूप में जवाब अवश्य देते हैं। आप अपने जीवन में ही अनुमान लगाइए कि जब बचपने से लेकर अभी तक किसी दिन अच्छा रहा होगा तो किसी दिन बहुत बुरा गया होगा, परंतु समय तो सब निकल ही गया। 40-50 साल के होते होते तक यह तो अनुमान अंदर हो ही जाता है अपने मन में कि हमने चाहे अच्छा किया हो या बुरा किया हो, जीवन तो सभी का कट ही जाता है। महाभारत के हर एक पात्र हमको यही सिखा रहे हैं कि हमें अपना किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। दूसरों पर हम अधीन रहते हैं लेकिन अपने ऊपर नहीं। कोई अगर हमको सिखा रहा है तो हम बात नहीं सुन सकते, चाहे मैं ही क्यों न हूँ। मुझे बात किसी की सुनना कतई पसंद नहीं है, परंतु अगर किसी दूसरे को समझाना हो तो मैं घंटों उसको एक तरफ से बता सकती हूँ उसकी कमियाँ। यही गलत चीज़ है। हमें अपने अंदर कुछ न कुछ महसूस करना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है, उसको दुरुस्त करें, ताकि दूसरे की कमी देखते रहना। प्रभु ने बनाया है मनुष्य का रूप, तो कुछ इसमें अच्छी बातें और कुछ बुरी सभी के अंदर होती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जो एकदम से अच्छा ही अच्छा हो और उसमें एक भी बुराई ना हो। उसी प्रकार
कोई मनुष्य इस तरह भी नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ बुराइयों का ही भंडारा हो। उसमें दो चार अच्छाइयाँ जरूर होंगी। उसे हमें अवश्य देखना चाहिए। यदि किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसे हमें क्षमा करना चाहिए बड़ा मन करके, क्योंकि हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। यदि वो जानबूझ के भी उस समय गलती कर रहा है क्रोधवश, तो हमें एक बार अवश्य क्षमा करना चाहिए। और अगर बार बार वही चीज़ वो कर रहा है तो उसे हमें सुरक्षित दूरी पर रखना चाहिए। ना ही हमें उससे कुछ कहना है और ना ही उससे कुछ सुनना है। बस भगवान की भजन में लगे रहें और उनके ही भक्ति करके इस जीवन को हम सुधार सकते हैं। और जब तक उनकी कृपा ना मिले, हमारा मन और हमारी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती है। जैसे हम किसी चीज़ को बंद कमरे में रखे हुए हैं तो बिना ताला में चाबी लगाए हमारा काम हो ही नहीं सकता है। पुस्तक हमें जाना है तो चाबी चाहिए पहले, फिर ताला। ताला भले बड़ा है लेकिन चाबी के बिना वो कोई काम का नहीं। उसी प्रकार हम चाहे कितने बड़े पद प्रतिष्ठित हो जाएं, परंतु जब तक भगवान का आश्रय नहीं है हमारी बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती है। आइए एक भजन सुनते हैं। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम गौवे चराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम गौवे चराते हो। अरे रसिया ओ मन बसिया मैं गौवे साथ लाई हूँ। अरे रसिया हो मन बसिया मैं गौवे साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम तो रास रचाते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम तो रास रचाते हो। अरे रसिया वो मन बसिया मैं गोपी साथ लाई हूँ। अरे रसिया वो मन बसिया मैं गोपी साथ लाई हूँ। तेरे मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। सुना है मैंने मन मोहन कि तुम माखन चुराते हो। अरे रसिया वो मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ। अरे रसिया वो मन बसिया मैं माखन साथ लाई हूँ। तेरी मुरली की धुन सुन कर मैं बरसाने से आई हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आप सब अपना बहुत ध्यान रखिए और प्रभु की तरफ आगे बढ़ते रहिए। जितना भी हमें गृहस्थी से थोड़ा बहुत समय मिलता है, हम प्रभु की तरफ लगे रहें। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।